डियर स्टूडेंट्स, पीडी सीरीज में आज हम लोग अगस्त मंथ का 2025 का सुपर करंट अफेयर्स अभी देखेंगे, जिसमें करंट अफेयर्स आपको 2 महीने पीछे का यानी जून 2025 का मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, मैगजीन है अगस्त 2025 का, करंट अफेयर्स जून 2025 का होगा। सबसे पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज जम्मू कश्मीर में बना है। ये किस नदी पर है, इसे ध्यान रखिएगा। तो चिनाब नदी पर रेलवे का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज है। इसका हाइट भी आपको याद रखना चाहिए, 359 मीटर है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ बेस्ट यूनिवर्सिटीज का रैंकिंग आता है, एक क्यूएस रैंकिंग आता है और एक टाइम्स का आता है। अभी क्यूएस का आया है और 2026 का आया है। ध्यान दीजिएगा, 2026 का क्वैक रैली साइमन यानी क्यूएस का विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग आया है, जिसमें टॉप यूनिवर्सिटी है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT अमेरिका। तो भारत में IIT दिल्ली है, जिसका पूरे विश्व में अगर रैंकिंग की बात करें तो IIT दिल्ली की रैंकिंग पूरे विश्व स्तर पर 123 दी गई है। क्यूएस की विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग MIT अमेरिका टॉप पे है। अहमदाबाद से लंदन की उड़ान भरने वाला ड्रीम लाइनर पिछले दिनों दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कहां से कहां जा रहा था? अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। यह किसका प्लेन था? बोइंग का था। बोइंग ड्रीम लाइनर 7878 ड्रीम लाइनर था, बोइंग का था, जो अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक माइलस्टोन स्थापित हुआ, जिसमें भारत के वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरे। ये भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री थे। राकेश शर्मा के बाद सबसे पहले राकेश शर्मा थे जो अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे। उसके बाद शुभांशु शुक्ला जो लखनऊ से बिलोंग करते हैं, भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री हैं जो अंतरिक्ष की उड़ान पर गए, लेकिन पहले भारतीय थे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे उतरे। ये एलन मस्क की कंपनी SpaceX के फैल्कन 9 रॉकेट से उड़ान पर थे। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में एक बड़ा करंट अफेयर्स जो BPSC का टाइप्ड क्वेश्चन है, पेटेंट क्वेश्चन है। यूनाइटेड नेशंस में 5 अस्थायी सदस्यों का चुनाव हुआ है। जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जो 2-2 वर्षों के लिए क्रमवार चुने जाते हैं। 1 जनवरी 2026 से 5 अस्थायी सदस्य यानी टेम्पररी मेंबर्स चुने गए हैं। इनका नाम आपको याद रखना है, और यह है बहरीन, कोलंबिया, कॉन्गो, लातविया और लाइबेरिया। फिर से नाम सुन लीजिए, बहरीन, कोलंबिया, कॉन्गो, लातविया और लाइबेरिया। 5 अस्थायी सदस्य जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 1 जनवरी 2026 से अपना पदभार संभालेंगे। ये 5 नाम आपको याद रखना है। फिर से एक बार सुन लीजिए, बहरीन, कोलंबिया, कॉन्गो, लातविया और लाइबेरिया। 5 अस्थायी सदस्य यहाँ पे देख सकते हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, G7 का यानी ग्रुप 7 का समिट लेवल कॉन्फ्रेंस हुआ है। कहाँ हुआ है? कनाडा में हुआ है। कनाडा में नाम याद रखिएगा, कनानास्किस में हुआ है। 51वां शिखर सम्मेलन कनाडा के शहर कनानास्किस में। आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य में एक बार फिर से RBI की मौद्रिक नीति, यह पिछले 2 महीने से लगातार चल रहा है। ये देखिए, सबसे लेटेस्ट है जून महीने का जो मौद्रिक नीति RBI का आया, उसमें केवल एक परिवर्तन हुआ और 0.50 यानी 0.50% का रेपो रेट में कटौती RBI ने किया। अब रेपो रेट क्या हो गया? केवल रेपो रेट में परिवर्तन हो रहा है। यहां पर एक बार फिर से देख लीजिए, रेपो रेट अब हो गया 5.50। ये सबसे लेटेस्ट है, लगातार घट रहा है। अभी जून के हिसाब से 2025 के हिसाब से रेपो रेट 5.5 हो गया है। रिवर्स रेपो 3.35 है एज इट इज। बैंक रेट 5.75 एज इट इज। 4 है CRR और SLR 18%। उसके बाद करंट अफेयर्स, PD का करंट अफेयर्स का सबसे महत्वपूर्ण खंड होता है नवीनतम सामान्य ज्ञान। चलिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन बदल गए। पहले कौन थे? विवेक देवराय, जिनका निधन हो गया। तो अब इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। इनका नाम याद रखिएगा, S महेंद्र देव हैं। कौन है? प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन अध्यक्ष बदल गए हैं। विवेक देवराय की मृत्यु हो गई है, उनके स्थान पर S महेंद्र देव अध्यक्ष चुने गए हैं। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। 80वां सत्र 2025 में 88th सेशन जो हर साल सितंबर में न्यूयॉर्क में होता है, और उसका कोई एक सदस्य अध्यक्षता करता है। तो 88th सेशन के लिए जो चेयरपर्सन चुनी गई हैं वो जर्मनी की एक महिला हैं, बैरबॉक हैं। इनका नाम एकदम याद रखिएगा, एनालिना बैरबॉक। 9 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, यानी कल से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इसका शिखर लेवल का, समिट लेवल का, हायर लेवल का मीटिंग शुरू होगा 23 सितंबर से, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति या अलग अलग देशों के राष्ट्र अध्यक्ष भाग लेंगे। भारत के प्रधानमंत्री इस बार 88th सेशन में नहीं जा रहे हैं। ऐसा बहुत सालों के बाद हो रहा है जब हेड ऑफ द स्टेट भारत के नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं भारत और अमेरिका में थोड़ा बहुत टैरिफ लेवल का तनाव चल रहा है।
तो भारत से विदेश मंत्री एस जयशंकर जाएंगे, ये भी क्वेश्चन हो गया है। आपको पता होगा सबसे पहली महिला जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली की अध्यक्षता की थी, जवाहरलाल नेहरू की बहन थी विजय लक्ष्मी पंडित, 1953 में। अभी कौन है, फिर से नाम याद रखिएगा, जर्मनी की हैं एनालेना बैरबॉक। राजीव मेमानी का नाम याद रखिएगा, जो CII यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, राजीव मेमानी। भारत के प्रधानमंत्री को साइप्रस का शीर्ष सम्मान मिला है, ये कौन सा है, इसका नाम याद रखिएगा। प्रधानमंत्री को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III यानी साइप्रस के सबसे बड़े सम्मान ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया है भारत के प्रधानमंत्री को। अच्छा, आपको पता हुआ कि भारत में मिस इंडिया पेजेंट हुआ, इस बार भी हैदराबाद में विश्व सुंदरी की प्रतियोगिता हुई, जिसमें थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगसरी मिस वर्ल्ड चुनी गई। थाईलैंड की हैं ओपल सुचाता, इनका नाम याद रखिएगा, ओपल सुचाता चुआंगसरी थाईलैंड की हैं। हैदराबाद में संपन्न हुए मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में इस बार मिस वर्ल्ड चुनी गई हैं। अब यहाँ पर कुछ युद्धाभ्यास है, इसका नाम आपको याद रखना है। युद्धाभ्यास पर एक क्वेश्चन बनता है। नोमैडिक एलिफेंट आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ये मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में हुआ है। क्या हुआ है, नोमैडिक एलिफेंट, भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास। भारत और फ्रांस के बीच नौसैनिक, सैनिक और वायु सैनिक युद्धाभ्यास होता है और तीनों का अलग अलग नाम है। अभी शक्ति नाम का युद्धाभ्यास हुआ है भारत और फ्रांस के बीच, फ्रांस में हुआ है। यह भारत और फ्रांस के बीच थल सेना का युद्धाभ्यास है, जिसे शक्ति सैन्य अभ्यास कहते हैं। नौसैनिक युद्धाभ्यास जो होता है वो वरुण कहलाता है। भारत और फ्रांस के बीच नौसैनिक युद्धाभ्यास वरुण कहलाता है, जबकि वायु सैनिक अभ्यास गरुड़ कहलाता है। तीनों नाम आपको याद रखना है, शक्ति थल सेना, वरुण नौसैनिक और गरुड़ वायु सैनिक युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। ऑपरेशन सिंधु चला है, यहां पर आप देख रहे होंगे, आप जान रहे होंगे कि ऑपरेशन सिंधु का क्या अर्थ है। इजराइल अरब विवाद में ईरान पर जो इजराइल के हमले हुए, उसके बाद इजराइल और ईरान से भारतीयों को निकालने से संबंधित जो अभियान चला, उसका नाम था ऑपरेशन सिंधु। खेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम, जिसमें सबसे पहले डुप्लांटिस का नाम पिछले महीने हम लोगों ने देखा था, पिछले महीने का PD करते हुए। पोल वॉल्टन हैं, आर्नल्ड डुप्लांटिस जो स्वीडन के हैं, जिन्हें BBC स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है। साथ ही लॉरियस का जो विश्व का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर भी चुना गया है 2025 के लिए। BBC ने 2024 के लिए और लॉरियस ने 2025 के लिए वर्ल्ड का सबसे बड़ा खिलाड़ी, वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है, डुप्लांटिस को, जो स्वीडन के हैं। पोल वॉल्टर हैं, आप कहें तो बांस कूद। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप दक्षिण कोरिया में हुआ है। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप दक्षिण कोरिया में हुआ है, जिसमें भारत ने कुल 24 पदक जीते हैं, जिसमें 8 गोल्ड हैं। और इस तरह से भारत चाइना के बाद सेकंड पोजीशन पर रहा। मेडल टैली में वर्ल्ड एथलेटिक्स में जो दक्षिण कोरिया में हुआ, भारत सेकंड पोजीशन पर रहा चाइना के बाद। पेरिस डायमंड लीग हुआ, इसका भाला फेंक यानी जैवलिन थ्रो का पेरिस डायमंड लीग हुआ, जिसमें नीरज चोपड़ा पहले स्थान पर आए, उन्होंने गोल्ड जीता। यूरोप का एक बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसे यूएफा चैंपियंस लीग कहते हैं। इसे जीत लिया है पेरिस के सेंट जर्मन ने, शॉर्ट में PSG कहते हैं। पेरिस सेंट जर्मन ने क्या जीत लिया है, यूएफा चैंपियंस लीग। क्रिकेट का 3 फॉर्मेट होता है, क्रिकेट खेल का 3 फॉर्मेट, 5 दिन का टेस्ट, वनडे 50 ओवर का और 20-20 ओवर का T20। तो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला गया ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच। लंदन में ओवल में इसका फाइनल हुआ, जिसमें साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर टेस्ट चैंपियनशिप का 5 दिनी क्रिकेट का टेस्ट चैंपियनशिप जीत लिया है। किसने जीता, साउथ अफ्रीका ने। टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम में से फ्रेंच ओपन यूजुअली जून मंथ में होता है, इसे इस बार 2025 का जीत लिया है अल्कारेज ने मेन कैटेगरी में और कोको गफ ने फीमेल कैटेगरी में जीत लिया। याद रखिएगा, फ्रेंच ओपन 2025 जो जून मंथ में होता है, क्ले कोर्ट पे होता है, इसे अल्कारेज ने जीत लिया है जो स्पेन के हैं, और फीमेल कैटेगरी में कोको गफ ने जीता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो साल भर का 4 जो ग्रैंड स्लैम हुआ है, अभी जब एग्जामिनेशन होगा तो 4 ग्रैंड स्लैम, जिसमें 2024 का भी ग्रैंड स्लैम हो सकता है, ये 4 आपको याद रखना है। इसमें मेल फीमेल और डबल्स का, मेल और फीमेल का अगर संभव हो तो डबल्स का भी याद रखिए, लेकिन सिंगल मेल और सिंगल फीमेल का आपको हर हाल में याद रखना है। उपविजेता का भी आपको याद रखना है, उनके देश का नाम भी आपको याद रखना है। जो 4 पिछला ग्रैंड स्लैम हुआ यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं, आप इसे जरूर ध्यान में रखिए, इससे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। पिछले बार भी फ्रेंच ओपन आया था। और अब स्पोर्ट्स का भारत का सबसे बड़ा महासमर IPL, इस साल का जो IPL 2025 का खेला गया, आप सभी को पता है, दुर्घटनाएं भी हुई। बेंगलोर ने इसे जीत लिया है, RCB ने अंततः किसे हराकर, हैदराबाद को हराकर। इसका कुछ डिटेल्स आपको याद रखना है।
चूंकि इससे संबंधित एग्जामिनेशन में क्वेश्चन दिखाई दे सकते हैं। यह भारत का सबसे लोकप्रिय खेल है। इसमें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब दिया गया सूर्य कुमार यादव को, जबकि सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को ऑरेंज कैप दिया जाता है, जिसे साई सुदर्शन ने जीता, जबकि सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले को पर्पल कैप दिया जाता है। इसमें प्रसिद्ध कृष्णा थे। इसमें बिहार के वैभव सूर्यवंशी को भी आपको याद रखना चाहिए, जो राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं, और इस बार उन्होंने सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी बनाया था, 35 बॉल में 100 रन। इस कारण ये खबरों में रहे। राजस्थान रॉयल्स से खेलते हैं, ये याद रखिएगा। आईपीएल पुरस्कारों में 20 करोड़ मिलता है जो विजेता होती है। तो ये था कुल मिलाकर अगस्त मंथ का, जिसमें जून मंथ का करंट अफेयर्स था। अगले मंथ एक और करंट अफेयर्स हम लोग लेकर आएंगे। तब तक इसे 1 बाय 1 रिवाइज करते चलिए। हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में दिख जाए। बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। टेक केयर।